हाय दोस्तों, फिर आपको webjustify.com में हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपको आज मैं जो बताने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस के बारे में। रिएक्ट जेएस क्या है? ये सबसे पहले फेसबुक ने डेवलप किया है। फेसबुक रिएक्ट जेएस बहुत अच्छी यूआई के लिए यूज होता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें पहला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट इज ए फ्रंट एंड लाइब्रेरी डेवलप्ड बाय फेसबुक। इसको फेसबुक कंपनी ने ऑलरेडी आई थिंक सभी लोग फेसबुक के बारे में जानते हैं आज के डेट में। इट यूज फॉर हैंडलिंग व्यू लेयर। ये सिर्फ व्यू लेयर के लिए यूज होता है, ये यूआई के लिए यूज होता है। और इसमें रिएक्ट जेएस में सबसे एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें आपको रीयूजेबल कंपोनेंट यूआई मतलब बनाते हैं आप तो रीयूजेबल कंपोनेंट कर सकते हैं। कम जो आप कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको दोबारा आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। रीयूजेबिलिटी फंक्शनैलिटी देता है। और ये है जो जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है। साथ में आपको जैसे कि इसकी रिएक्ट जेएस में आपको जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कंट्रोलर्स नहीं होते हैं, डायरेक्टिव्स नहीं होते, कोई टेम्पलेटिंग नहीं होती, कोई भी ग्लोबल इवेंट लिस्नर नहीं होते। साथ में इसके कोई मॉड्यूल नहीं होते, कोई व्यू मॉड्यूल भी नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट होते हैं। इसमें जितने भी काम होते हैं सारे काम कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें आपको जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स जो यूज़ करते हैं एक्सटेंशन JSX यूज होता है इसमें, जैसे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन है। कंपोनेंट ऑल अबाउट द कंपोनेंट रिएक्ट इज ऑल अबाउट ऑल थिंग्स इन रिएक्ट मीन्स कंपोनेंट्स। एंड इसमें प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स टाइप्स होते हैं। प्रॉप्स से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप किसी अदर कंपोनेंट से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स के जरिए वेरिएबल की वैल्यू को ले जा सकते हैं। स्टेट यूज होता है। स्टेट जो यूज करते हैं जैसे कि आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करनी हो तो उसको दिस डॉट स्टेट डॉट प्लस आपको डॉट जो वेरिएबल आपका है वो वेरिएबल का नाम देते हैं। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो एंड फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स होता है फ्लक्स दिस इज फ्लक्स इज ए ओनली पैटर्न। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो मतलब इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही डायरेक्शनल में यूज करने के लिए, एक यूनिक डायरेक्शनल में यूज करने के लिए डेटा फ्लो को फ्लक्स के यूज करते हैं। इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में आप चलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या है रिएक्ट जेएस के? सबसे पहले इसके इनिशियलाइजेशन होता है, सेकेंड टाइम इसका अपडेटिंग का काम होता है, बाद में इसका डिस्ट्रॉइंग का काम होता है। थिंकिंग विथ रिएक्ट जेएस। आपको JSX एक्सटेंशन एक्सएमएल आपने यूज़ किया होगा। इसके डिज़ाइन में सबसे पहले हम XML यूज़ करते हैं। आप जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिव कोई क्लास है, डिव जैसे आप CSS में डिव लिखते हैं तो डिव में आप यहाँ पे XML किसी कोई भी ABC और इसकी क्लोजिंग टैग होनी चाहिए। ABC से क्लोजिंग कर दिए, ये डिव लिख दिए, डिव से क्लोजिंग कर दिए। इसमें क्लास को क्लास नेम्स के नाम से लिखा जाता है, क्लास को क्लास नेम से लिखा जाता है। आगे आपको जैसे कि कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ये आप जो देख रहे हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास, ये हमारा ES5 में यूज होता था। आज की डेट में ये यूज नहीं करते हैं, हम दूसरे तरीके कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी आ चुका है। वर्चुअल डोम जानते होंगे, डोम मैनिपुलेटिंग एक्सपेंसिव री रेंडरिंग करता है। इसमें री रेंडरिंग बस क्या होता है कि इसमें ऐप थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और आगे आपको जैसे कि आपको बताएंगे इसमें पैरामीटर में आप देख रहे हो कि यूज टू पास पैरामीटर फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। पैरामीटर्स वाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेम एज लाइक जैसे कि हेलो रिएक्ट, राइट।
यहाँ पे आप नेम दे रहे हैं, ये रिएक्ट वेबिनार लिखा हुआ है नेम में, तो नेम को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम से कॉल कर सकते हैं इसको, इस तरीके से कॉल किया जाता है। अगर आप एक कोई चाइल्ड कंपोनेंट बनाए हैं और उसके बाद एक कोई आपका पेरेंट कंपोनेंट है, वहाँ से आपको वेरिएबल ले जाना हो तो उसमें आप जो आप यूज कर रहे हैं एज लाइक दिस, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि नेम एज लाइक ए वेरिएबल कंसीडर हो रहा है, और इसमें आपको जो भी वैल्यू पास करेंगे आप ये वैल्यू नेम के जरिए यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम लिखने के बाद रिएक्ट वेबिनार यहाँ पे पहुँच गया एज लाइक दिस। इसमें गेट इनिशियल, इसका सबसे पहले मैंने स्टेट कंपोनेंट गेट इनिशियल फंक्शनलिटी कॉल होता है, सेट स्टेट होते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट सर्वर रिक्वेस्ट देता है, उसके बाद अब ये इसके क्या क्या फीचर इसके हैं मेनली से, गेट कैन इनिशियल वैल्यू फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट, कैन बी चेंज बाय पेरेंट कंपोनेंट, प्रॉप्स चेंज कर सकते हैं बट स्टेट चेंज नहीं होता, कैन सेट डिफॉल्ट वैल्यू इनसाइड कंपोनेंट, बिल्कुल कर सकते हैं, कैन चेंज इनसाइड कंपोनेंट, प्रॉप्स नहीं चेंज कर सकते हैं बट स्टेट चेंज कर सकते हैं, कैन सेट इनिशियल वैल्यू फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट्स। इस तरह से आपको आप चाइल्ड कंपोनेंट यस इसमें हो सकता है। फ्लक्स है, फ्लक्स इज द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मेकिंग डेटा चेंजेस इजी, रिमूव फ्रॉम द burden of having component manage its own state। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिडायरेक्शनल फंक्शनल है, फ्लक्स ओनली पैटर्न है। इसका फ्लक्स का जो फ्लो चलता है इस तरह से चलता है, वेब एपीआई यूनिट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम जो बना हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए वेब एप्लीकेशन, नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन, हाइब्रिड एप्लीकेशन लाइक दिस से यूज करते हैं। बेटर ऑफलाइन सपोर्ट, एक्सेस टू डिवाइस, नेटिव नेटवर्क, पुश नोटिफिकेशन, ऐप मोटराइजेशन, web technology can be used, access native API through like this, hybrid native, why not native use JavaScript, ये समझ लिए। व्हाट इज नेटिव स्क्रिप्ट, नेटिव स्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। वाई इज नेटिव स्क्रिप्ट, उसको यूज क्यों करते हैं। नेटिव स्क्रिप्ट के लिए वर्क फ्लो बताया गया, देखते हैं। एप्लीकेशन नेटिव स्क्रिप्ट मॉड्यूल, नेटिव स्क्रिप्ट रन टाइम एंड्रॉयड और iOS के लिए होता है। नेटिव स्क्रिप्ट के मॉड्यूल लेयर भी होते हैं। लॉजिक विद जावास्क्रिप्ट, स्टाइल विद CSS, डिफाइन UI विद XML, ये तीनों चीज हैं जो रिएक्ट जेएस में यूज करते हैं। इसकी दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इस फ्री ओपन सोर्स, अलाउ टू बिल्ड ट्रूली नेटिव एप्स, लेट्स एक्सेस नेटिव प्लेटफॉर्म API, a small learning curve, you can write your native script app with TypeScript, despite no HTML DOM in native script, developer need to know native Android and iOS API। ये तीन हैं जो आप इसके डिसएडवांटेज हैं। आप इस URL से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं नेटिव स्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इससे आपको नॉलेज अगर गेन हुआ हो, आपको समझ रहे हैं कि अच्छी कुछ पढ़ने को मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी आप यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलते हैं, बाय।